नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर उन्होंने उनके फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए कुछ एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग एंड हेल्प के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ऑन स्पेस एजेंसी CNES के साथ एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली एज यू नो कि गगनयान इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, जिसके लिए प्रिपरेशंस काफी तेजी से चल रही हैं एंड हमें डेली इससे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलती रहती है। एंड क्योंकि ये इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, तो ऐसे में इसरो को स्पेस मिशन को लॉन्च करने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग, हेल्प, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत है। एंड इसी के अकॉर्डिंग इंडियन फ्लाइट फिजिशियंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए CNES एंड इसरो ने यह एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत CNES इंडियन फ्लाइट फिजिशियंस को उनके कैडमोस डेवलपमेंट सेंटर में कुछ एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES इसरो के गगनयान मिशन के लिए स्पेस इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स एंड स्पेस मेडिसिन इन एस्पेक्ट्स में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। एंड साथ ही साथ CNES के एक्सपर्टीज इसरो को उनका खुद का स्पेस स्टेशन सेटअप करने में भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अब इसरो के द्वारा गगनयान मिशन को लॉन्च करने की प्रिपरेशंस और भी फास्ट कर दी गई हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैफकाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखकर हैफकाइन इंस्टीट्यूट को मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली एज यू नो कि आज भारत में कोरोना वायरस की बहुत ही खतरनाक सेकंड वेव देखने को मिल रही है एंड इसी को रोकने के लिए देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का फास्ट होना बहुत जरूरी है। एंड स्पेसिफिकली महाराष्ट्र जहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल है, तो ऐसे में वहां पर वैक्सीन की जरूरत लार्ज नंबर्स में है। एंड इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैफकाइन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है, जिसके बेसिस पर भारत बायोटेक हैफकाइन इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगी, जिससे वो इन वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके। बेसिकली जनवरी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ICMR से रिक्वेस्ट की थी कि वो हैफकाइन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए परमिशन ग्रांट कर दे, क्योंकि अगर हैफकाइन इंस्टीट्यूट को परमिशन मिलती है तो वो पर ईयर 22 करोड़ वैक्सीन डोजेस को प्रोड्यूस कर सकती है। एंड नाउ डेली कोविड केसेस को देखते हुए ICMR ने इन कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए हैफकाइन इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दे दी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला की मैनेजमेंट के साथ बातचीत की है एंड साथ ही साथ उन्होंने टेस्ला को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए भी इन्वाइट किया है। एंड कहा है कि अगर वो इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करती है तो इंडियन गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बेसिकली दोस्तों टेस्ला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर है, जो अमेरिका एंड चाइना जैसी कंट्रीज में करंटली उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर चुकी है। एंड क्योंकि अभी इस समय पूरे वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल सेक्टर पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में जिस भी कंट्री में टेस्ला जैसी मेजर कंपनी की प्रेजेंस होगी तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का EV सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो होगा, जिस कारण हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी टेस्ला को भारत में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए इन्वाइट कर रही है। लेकिन करंटली टेस्ला इंडियन सिटीज मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु इन तीनों सिटीज में उनके कार शोरूम्स को सेटअप करने वाला है। एंड फर्स्टली इंडिया में वो उनकी कार सेल से शुरुआत करेंगे एंड अगर इन फ्यूचर इंडिया में उनके कार्स की सेल अच्छी देखने को मिलती है तो फिर वो इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी सेटअप करेंगे। ऐसी स्टेटमेंट टेस्ला के CEO एलोन मस्क की तरफ से कुछ समय पहले निकल कर आई थी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर देश के रूरल एरियाज में सोलर एनर्जी एडॉप्शन को और इंक्रीज करने के लिए इन्होंने टाटा पावर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों मिलकर देश के रूरल एरियाज में 10,000 से ज्यादा सोलर पावर माइक्रोग्रिड्स एंड वाटर पंप्स को सेटअप करेंगे। बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो रूरल एरियाज होते हैं, जहां पर इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, वहां पर गवर्नमेंट की ई सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर्स या फिर डिजिटल सेवा केंद्र सेटअप किए होते हैं, जो लोगों को गवर्नमेंट की मल्टीपल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये कॉमन सर्विस सेंटर्स देश के रूरल एरियाज में कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लेसेस में सोलर पावर माइक्रोग्रिड सेटअप करने एंड फार्मर्स को सोलर वाटर पंप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें अक्रॉस दी कंट्री 3.75 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो इन रूरल एरियाज में सोलर एनर्जी एडॉप्शन इंक्रीज होगी और दूसरा इन कॉमन सर्विस सेंटर्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी इजीली पूरी हो पाएगी। एंड एक और गवर्नमेंट के भारत नेट को भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी की होली और सब्सिडी अडानी सोलर एनर्जी चित्रकूट 1 के द्वारा उत्तर प्रदेश की चित्रकूट में 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। दोस्तों पिछले कुछ समय से सोलर पावर प्लांट पर काम किया जा रहा था, जिसे अब ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। एंड इस सोलर पावर प्लांट से जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी उसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL परचेस करेगी, जिसके लिए अडानी सोलर एनर्जी चित्रकूट 1 ने UPPCL के साथ एक 25 ईयर्स का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है एंड ₹3.07 पर किलोवाट के रेट से यह एनर्जी UPPCL परचेस करेगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग लास्ट मंथ यानी कि मार्च मंथ में इंडियन एक्सपोर्ट्स अराउंड 60% तक राइज हुए हैं। बेसिकली मार्च मंथ में इंडियन एक्सपोर्ट्स $34.45 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60.29% इंक्रीज हुए हैं। एंड वही इस डाटा में नेगेटिव थिंग भी है, जिसके अकॉर्डिंग मार्च मंथ में इंडियन इंपोर्ट्स $48.38 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में 53.7% इंक्रीज हुए हैं। एंड इस कारण मार्च मंथ का ट्रेड डेफिसिट करंटली $13.93 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। बेसिकली अगर मैं आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड बताऊं, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया के द्वारा $290.63 बिलियन के एक्सपोर्ट किए गए हैं एंड वहीं इंडिया के द्वारा $389.18 बिलियन के इंपोर्ट किए गए हैं, जिस कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ट्रेड डेफिसिट $98.56 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है, जो कि प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $161.35 बिलियन का था। तो दोस्तों यहाँ से एक बात तो क्लैरिफाई होती है कि जितनी तेजी से हमारे इंपोर्ट्स ग्रो हो रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू में इंपोर्ट हर बार एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, जिस कारण मोस्टली हर मंथ के एंड में इंडिया के पास ट्रेड डेफिसिट रहता है। दोस्तों इस मार्च मंथ में ऑयल मिल्स, आयरन ओर, जूट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कारपेट, जेम्स, ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, राइसेस एंड स्पाइस, इन प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों बस यही उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट्स परसेंटेज वाइज ग्रोथ के अलावा वैल्यू में भी इंपोर्ट से ज़्यादा ग्रो हो, जिस कारण इंडिया ट्रेड डेफिसिट की जगह ट्रेड सरप्लस में है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन शुगर एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से हमारे शुगर एक्सपोर्टर्स को एडिशनल 3675.13 टन ऑफ शुगर को टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत यूके को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली टैरिफ रेट कोटा एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम पर बेस्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक इस कोटा में स्पेसिफाइड वॉल्यूम तक एक्सपोर्ट नहीं पहुंच जाता, तब तक यूके में एक्सपोर्ट्स लो टैरिफ के साथ किया जा सकता है। एंड एक बार जब ये वॉल्यूम कोटा तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद यूके में एक्सपोर्ट के लिए हायर टैरिफ सप्लाई होते हैं। एंड इसी टैरिफ रेट कोटा के अकॉर्डिंग सितंबर 30 तक एडिशनल 3675.13 टन ऑफ शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKSPDCL एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग NHPC एंड JKSPDCL एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करके चिनाब रिवर के ऊपर 850 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए NHPC एंड JKSPDCL के बीच में एक रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नाम का एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जाने वाला है, जिसमें NHPC का 51% एंड JKSPDCL का 49% स्टेक होगा। एंड अब इवेंचुअली इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है। दोस्तों इस न्यू जॉइंट वेंचर की ऑथराइज कैपिटल 1600 करोड़ रुपीस की होगी। एंड अब ये न्यू जॉइंट वेंचर जल्द ही इस मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस फेसबुक की तरफ से, जहां पर उन्होंने उनके अपकमिंग जॉइंट डाटा सेंटर में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडियन लोकल मुंबई बेस्ड सोलर एनर्जी कंपनी क्लीनमैक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फेसबुक क्लीनमैक्स के कर्नाटक स्टेट में सिचुएटेड 32 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट में से प्रोड्यूस होने वाली रेन्यूएबल एनर्जी को परचेस करेगा, ताकि उनके इंडियन इलेक्ट्रिकल ग्रिड को एनर्जी सप्लाई की जा सके। बेसिकली फेसबुक ने कुछ समय पहले ये अनाउंस किया था कि वो उनके सभी डाटा सेंटर्स को नेट जीरो कार्बन मिशन वाला डाटा सेंटर्स बना देंगे एंड इस पर्पस के लिए भी उनके डाटा सेंटर्स को रेन्यूएबल एनर्जी से पावर करेंगे, जिसके चलते क्लीनमैक्स से रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फेसबुक ने क्लीनमैक्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्राम उजाला प्रोग्राम को लेकर, जहां पर देश के रूरल एरियाज में लोगों को चीप रेट्स पर LED बल्ब प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने होम ग्राउंड लाइटिंग कंपनी सिस्का को सिलेक्ट कर लिया है। बेसिकली देश के रूरल एरियाज में पावर सेविंग एंड कार्बन मिशन को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2021 में यानी कि लास्ट मंथ में ग्राम उजाला प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया था, जिसकी स्टार्टिंग इनिशियली उत्तर प्रदेश के वाराणसी से की गई थी। एंड नाउ पैन इंडिया में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया था, जो इस ग्राम उजाला प्रोग्राम को पैन इंडिया लॉन्च करेगी। तो इस ग्राम उजाला प्रोग्राम के अंतर्गत देश के रूरल एरियाज में लोगों को ₹10 पर बल्ब के रेट से LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एंड क्योंकि अब इस प्रोग्राम को पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च करना है, तो इसलिए CESL ने इन बल्ब्स की प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर इनवाइट किए थे, जिसमें अब इंडियन लाइटिंग कंपनी सिस्का को सिलेक्ट कर लिया गया है। एंड नाउ इस टेंडर के अकॉर्डिंग सिस्का 70 लाख 12 वाट लैंप्स एंड 30 लाख 7 वाट लैंप्स को मैन्युफैक्चर करेगी, जिसे CESL ग्राम उजाला प्रोग्राम के लिए परचेस करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।